अपना चल रहा है प्रॉब्लम सेट 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन, अदरवाइज ऑल प्रैक्टिस सेट वी ऑलरेडी फिनिश। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप, राइट है ना? Yes. इस तरीके का ये डायग्राम है। यहाँ पे दिया है ए, बी एंड सी, 5 एंड 3, इधर बी और इधर ई, इधर एक्स 6.4 माइनस एक्स। सबसे पहला लिखेंगे गिवन, क्या क्या सम में ऑलरेडी दिया है। तो सम में पहला दिया है ए डैश बी डैश सी। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट है वो एक लाइन में है। ये देख ए डैश डी डैश सी। और कौन है लाइन वाला? बी डैश ई डैश सी। ठीक है, सेगमेंट डीई सेगमेंट कौन सा? डीई पैरेलल है किसको? साइड कौन सा? ए बी को। ये देख, ये ए बी और ये डी दोनों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। सेगमेंटला रेख म्हणतात, याला काय म्हणतात? बाजू। और क्या दिया है गिवन में? एडी का वैल्यू दिया है 5, डीसी का वैल्यू दिया है 3, बीसी का वैल्यू दिया है 4, दिया है क्या? और फाइंड, बोलो क्या फाइंड करने का है? बीई फाइंड आउट करना। बीई मतलब ये बी, बी मतलब क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना। समझा कि नहीं? क्या फाइंड आउट करना है? एक्स। आप लोगों को मैं सवाल पूछता हूं, मान लो ये दो लाइन पैरेलल उसने दिया है, दिया है कि नहीं? अगर दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल है ऐसा अगर दिया है, तो आप में से कोई बताएगा कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? कौन सा? एंगल बाइसेक्टर का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे कौन सा एंगल है और किसको बाइसेक्ट किया है? समझा कि नहीं? है कुछ भी अप्लाई नहीं होता। बोलो, दो लाइन पैरेलल है ऐसा ऑलरेडी दिया है, तो कौन सा थ्योरम लगता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है। जब दो लाइन ऑलरेडी क्या है? पैरेलल है ऐसा दिया है। और बस टॉपिक खत्म होने पे तो कौन से थ्योरम कब अप्लाई होता है वही नहीं आ रहा है अपने को। जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा साबित कर रहा है, तो लगता है कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा पहले से दिया है, तो लगता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब दो लाइन पैरेलल है ऐसा साबित करना है, तो लगता है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और जब दो लाइन पैरेलल है ऐसा ऑलरेडी दिया है, तो लगता है ओनली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तीन लाइन पैरेलल है तो थ्री लाइन पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल। ऐसे 5 थ्योरम है टॉपिक में, बराबर। उसके बाद में वो भी थ्योरम है क्या? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के इतना होता है। इसके ऊपर कौन सा प्रैक्टिस सेट डिपेंड है? 4, 1.4 पूरा इसके ऊपर है, बराबर है।
कौन सा थ्योरम लगेगा ये अपने को मालूम पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा लगने वाला है थ्योरम बोला मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। क्यों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी? क्योंकि यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, ऐसा ऑलरेडी दिया है कि नहीं है। सॉल्यूशन, उसने क्या बोला है बोलो, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट रे? एनीवन, कौन सा सेगमेंट? डीई पैरेलल है कि नहीं पैरेलल? किसको? साइड ए बी को। इसका रीजन आएगा गिवन। फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय, कौन सा थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। म्हणून लिहिताय तुम्ही, प्रमाणाच्या मूलभूत, एनीवन आप में से बताइएगा क्या फॉर्मूला आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, इसमें देख के। ये वाले सम में देख के बताओ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या फॉर्मूला आता है? बोला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या फॉर्मूला आएगा? AC इक्वल्स टू, ऐसा कुछ नहीं होता, AD अपॉन ये वाले टुकड़े को ये वाले टुकड़े से डिवाइड, AD अपॉन DC इक्वल्स टू BC अपॉन EC। BC नहीं, BE अपॉन EC। कौन से टुकड़े से कौन से टुकड़े को डिवाइड किया मालूम पड़ा क्या आपको? ये वाले टुकड़े से ये वाले, बराबर, और ये वाले टुकड़े से ये वाले टुकड़े को, बराबर। चलो वैल्यू पुटअप करो और ढूंढ लो आंसर। तुम्हारे पास सबका वैल्यू है, पुटअप करो। सबको पता है एडी का वैल्यू कितना है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तर सृष्टी फटाफट, एवढा वेळ का लागतो तुला? किमती आहेत की नाही तुमच्याकडे? बघूयात कोणी काढते का आन्सर। बोला, आलं का आन्सर? एक्सचा आन्सर काढायचं आहे, एक्स। तुमचं किती आलं तेवढं मला सांगा बरं। 4 आलं का? चला मला सांगा आता व्हॅल्यू। बघ, AD ची व्हॅल्यू किती, DC ची व्हॅल्यू, BE ची व्हॅल्यू, और इसका
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 इन ब्रैकेट 6.4 माइनस एक्स, और इधर x इंटू कितना, x इंटू 3। चलो आप में से 5 इंटू 6.4 कितना है, 32, वेरी गुड, 32 ये आएगा। 5 इंटू एक्स कितना आएगा, 5x। 3 इंटू एक्स कितना आएगा, ये माइनस है, उधर जाके कॉफी मास्टरों को भगवान भी ना पास करे, मेरा बहुत बेकार शाप है, तो मेरे वोट के ऊपर तिल है, जो मैं बोलता हूँ वही होते है। ये अपने को समझना चाहिए भाई, ये इतना हार्ड चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ। आगे बढ़ता है, बोलो 5x आणि 3x किती जाणार, अबे 8 से डिवाइड होगा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा, अरे 8 चौक 32 ना, अरे 8 चौक किती होतात, तुमको x नहीं ढूंढना है, तुमको ढूंढना है बीई, और बीई मतलब ही क्या है, फिर यहाँ पे बोलेंगे क्या, देयरफॉर b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 यूनिट। क्या ये हार्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 आए क्या 8 पे, उत्कर्ष के रिजल्ट कब है, परवा है, और क्या स्कूल कौन सा है, और नूतन का, और कौन सा स्कूल, जिजामाता का, परवा है, जय महाराष्ट्र डेच्या दिवशी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, SRQP ऐसा सीढ़ी सीढ़ी बना के दिया है, दिया है ना, segment PA, segment QB, segment RC and segment SD are perpendicular to line AD। ये देख, सेगमेंट कौन सा पहला बोला, SD, RC, QB, PA, PA क्या, PA, PA, QB, RC और SD सारे परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, तभी तो इधर सब जगह पे 90 है, ठीक है नहीं है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, AP परपेंडिकुलर है AD को, QB परपेंडिकुलर है, QB की भी क्यों बोला, QB किसको, AD को ही, फिर RC परपेंडिकुलर है किसको, AD को, और SD परपेंडिकुलर है किसको, सही लिखा है, सारे किसको परपेंडिकुलर है, और गिवन में क्या दिया है, AB बोला, AB कितनी है 60,
बीसी, बीसी कितना, सीडी, सीडी 80 है, पीएस क्या क्या फाइंड आउट करना है बोलो, पीक्यू, क्यूआर, आरएस ना, लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या क्या ढूंढने का है, पीक्यू, यहाँ पे पीक्यू ये देगी, ये वाला, क्यू आर ये वाला, क्या और ये, ऐसे 3 लोगों का वैल्यू ढूंढना है। इनका वैल्यू है तुम्हारे पास ए बी, बी सी, सी डी, और इवन इधर का क्या है, इधर का पीएस है। पीएस किधर का है, पीएस ये साइड का है कि ये साइड का है, ये साइड। लेकिन यहाँ का तुम्हारे पास एडी नहीं है, लेकिन अपन एडी ढूंढ सकते हैं कि नहीं? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको एडी ढूंढना है। बोलो एडी कैसा बनता है, एडी बताओ कैसे बनता है, ए बी प्लस कौन सा, बी सी प्लस कौन सा, सी डी, शोधा। तुम्हारे पास वैल्यू है, तुम पुटअप करो, आंसर बताओ खाली मेरे को कितना आया। प्लस करना है खाली बस। बोलो कितने आले, 210, बताओ कैसा है, बताओ ए बी का वैल्यू 60, बीसी का वैल्यू, सीडी का वैल्यू, प्लस करके बोलो यूनिट, बराबर है। दादा ये क्यों ढूंढा तूने एडी, क्योंकि मेरे पास पीएस है ना, लेकिन ये पीएस पीएस कैसा है, यहाँ से लेके यहाँ, तो ये साइड का मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए था, फिर मैंने ढूंढा। अब आपको ये लिखना है, ये रामायण, ये लिख गिवन में, बोलो एपी परपेंडिकुलर टू एडी, क्यूबी परपेंडिकुलर टू एडी, आरसी परपेंडिकुलर टू एडी, एसडी परपेंडिकुलर टू एडी, और इसका रीजन देंगे गिवन। देयरफॉर देयरफॉर ये चारों लाइन एक दूसरे को पैरेलल बन जाएंगे, पैरेलल। कौन से लाइन पैरेलल बन जाएंगे, एपी, एपी पैरेलल टू क्यूबी, पैरेलल टू आरसी, पैरेलल टू एसडी। देयरफॉर बाय लाइन, ये नया थ्योरम, बाय लाइन इंटरसेप्टेड थ्योरम, रेषाखंडांच्या
रेषाखंडांच्या गुणोत्तराच्या ये हॉट्स में क्वेश्चन है जो मुख्य बाहर का आता है। ये थ्योरम तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, खाली टाइटल दिया है इसका। क्या थ्योरम का नाम है? लाइन इंटरसेप्टेड थ्योरम। क्या बोलता है लाइन इंटरसेप्टेड थ्योरम? क्या है दादा उसका फॉर्मूला? बराबर, तो इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। पीक्यू दिखा क्या? पीक्यू अपॉन एबी, ये टुकड़े को इससे डिवाइड। अगला कौन सा टुकड़ा है बताओ? क्यू आर। क्यू आर ना, क्यू आर। इधर का क्या है? पीसी। और कौन सा? आर एस। आर एस अपॉन क्या है? सी डी इक्वल्स टू वो बड़ा पार्ट। कौन सा बड़ा पार्ट? दैट इज पी एस। इधर कौन सा? एडी। चलो ऐसा लिखो और वैल्यू पुटअप करो। ऐसा लिख के वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू पुटअप करने का है, तुम्हारे पास वैल्यू है, ऑलमोस्ट कुछ लोगों का वैल्यू है, जिसका भी वैल्यू है पुटअप करो। जिसका भी वैल्यू तुम्हारे पास है वो पुटअप करो। बोलो लिखा क्या? ओके, बताओ पी क्यू का वैल्यू नहीं है, वो तो ढूंढना है। और ए बी का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू, बेसी का वैल्यू, आर एस का वैल्यू, सी डी का वैल्यू, पी एस का वैल्यू और ए डी का वैल्यू। ये भी नहीं था लेकिन ढूंढा आप लोगों ने ऊपर। अभी एक निकाल के देता है, अगला आप करोगे, देख कैसे। तुम मेरे को बताओ, ये लोग एक दूसरे को इक्वल है? ये देख, ये इक्वल है इसको, ये इक्वल है इसको, ये इक्वल है इसको। सारे भाई बहन है, सारे एक दूसरे को इक्वल है कि नहीं? पहला अपन ये दोनों को नीचे उतारेंगे। किसको नीचे उतारेंगे बताओ? बोलो। पी क्यू अपॉन 60। हाँ, पहला ध्यान दे, बाद में कर। अभी मैंने इनको उतारा ना नीचे, बाद में तुम किसको नीचे उतारोगे? बाद में
समझा? चलो वैल्यू बताओ अभी। PQ का मल्टीप्लाई किसके साथ, और 280 का मल्टीप्लाई, तो PQ इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, 210 से क्या होगा, डिवाइड। और वो 0 0 कट होगा, ओके नहीं? 7 के टेबल में ये दोनों आते हैं। बोलो 7 7 7, हाँ कि नहीं? बोलो बोलो, क्या बचा ऊपर, क्या बचा बाजू में, नीचे 3। बोलो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, तो PQ इक्वल्स टू 40 2 जा, मालूम पड़ा? समझा कि नहीं? ये खत्म हुआ है कि बहुत लंबा बाकी है? समझा कि नहीं बात है? करा दो। दिनेश, आगे किसको उठाया, 280 210, और ये QR ना? वापस लिखा रहेगा आप लोगों ने 9।
तो QR अपॉन 70 पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है। आंसर शुड नॉट बी इन पॉइंट। चेक करो ना एक बार पीछे क्या आंसर है। क्या आंसर दिया है पीछे इसका। एक तो 80 हो गया, दूसरा कितना है? बोलो कितना। बस वही करो। ये देख QR इंटू 210, 280 इंटू 70, तो QR इक्वल्स टू 280 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 210। बोलो 7 का टेबल। 7 3 जा 7 4 जा, तो 40 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3। अभी 3 के टेबल में ऊपर कोई भी नहीं आ रहा है। डायरेक्ट आंसर QR इक्वल्स टू 700 7 4 जा 28 अपॉन 3 यूनिट। इधर QR खत्म। बराबर है। सेम दोबारा 9। अभी क्या ढूंढने का है? RS अपॉन 80, 280 अपॉन 210। करो सॉल्व करो। बोलो क्या आ रहा है वो देखो। कितना? 320। बराबर 320 अपॉन सबका आने दो। ये सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अलग का आंसर अलग है रे। देखते हैं देख। ऐसा किया क्या? RS इंटू 210, 280 इंटू 80। बराबर है क्या? अरे ऐसा ही किया ना। और आगे RS इक्वल्स टू 280 इंटू 80, 210। 7 का ही टेबल। 7 4 जा 28, 7 0 जा इंटू 8, 7 3 जा 21। देख इसको काट के 40 आया है, इसको काट के 3 आए। 8 4 जा 32, ऊपर का 0 अपॉन 3। तो RS का वैल्यू 320 अपॉन यूनिट। बोलो ये भी क्या हार्ड है? पहले थ्योरम याद रखना। इंटरसेप्टेड मतलब क्या? ये ऐसे लाइन है 4, और ये चारों लाइन को ये 2 लाइन ने जकड़ के रखा है कि नहीं? जकड़ के रखना दैट इज इंटरसेप्ट करना। बराबर कि नहीं? मेरे को बताओ ये जो 4 लाइन है, ये चौरा लाइन को किसने पकड़ के रखा है? ये 2 लाइन ने। सीढ़ी कैसा रहता है? सीढ़ी पायऱ्या अशाच असतात की नाही पायऱ्या? अपने घर में जो रहता है वो सीढ़ी लोखंड का, उसका मेन आधार कौन रहता है? ये वाले लाइन रहता है कि नहीं?
मेरे को बताओ, वो जो सीढ़ी है उसको ये दो लाइन के अंदर ही अटका के रखा जाता है। हाँ दादा, क्या इधर 3 लाइन पैरेलल वाला लगता? हाँ लगता, जब ये लाइन होता ही नहीं। मान लो इतना ही रहता ना, तो 3 लाइन पैरेलल अप्लाई होता। ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, कितना लाइन हो गया? और ये उनके ट्रांसवर्स है, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करते? 3 लाइन पैरेलल्स एंड देयर ट्रांसवर्स। लेकिन अभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है कि 4 लाइन है, 4 लाइन। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करने का 4 लाइन के टाइम पे? इंटरसेप्टेड थ्योरम। समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स। लिख दो गिवन। Bisector of angle B and C of triangle ABC intersect each other at point X. Line AX, right, intersect side BC in point Y. Okay. चला करें। इधर एक बात ध्यान दो, ये जो BX है ना, BX, ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एनीवन? कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? BX ABC का। कैसे मालूम पड़ा तेरे को बाइसेक्टर? ये देख, ये वाला साइन और ये वाला साइन, इसका मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल है। और वो कब इक्वल रहेगा? जब ये लाइन कहां से गया रहेगा? बीच से गया रहेगा, तो ही रहेगा ना। हाँ कि नहीं? बोलो कौन सा लाइन किसका बाइसेक्टर है? मैंने बोला बी एक्स। किसका? ए बी सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। रेषा बी एक्स ही कोण एबीसी ची दुभाजक आहे। बरोबर? और कौन सा बाइसेक्टर है? बताओ। बी एक्स हो गया, अभी सी एक्स भी बाइसेक्टर है। क्या आप बताएंगे सी एक्स किसका बाइसेक्टर है? एनीवन? सी एक्स ए सी बी का, बराबर है। लाइन सी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। मराठी पोरांना ही लाईन कशी लिहायची ती माहिती पडेल. कशी लिहिणार का बेटा सृष्टी? बराबर, शाबाश. सही है ना? और ये जो ए वाई है वो टच कर रहा है, ए वाई टच कर रहा है किसको? बीसी को. कर रहा है कि नहीं? ये लाइन ए वाई, लाइन ए वाई इंटरसेक्ट साइड बीसी. रेषा ए वाई ही बाजू बीसी ला
छिदते। और कुछ आगे दिया है, बहुत कुछ दिया है आगे। क्या? AB का वैल्यू बोला, AB ची वैल्यू किती दिली? 5। AC का वैल्यू 4। BC का वैल्यू, और अपने को फाइंड करना है बोला, काय फाइंड करायचं रे? AX अपॉन क्या? AX अपॉन काय रे? XY बराबर है। AX अपॉन XY यही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? AX अपॉन XY। किधर है बाबा AX अपॉन XY? ये देख, AX अपॉन AX अपॉन XY। अभी दादा, जब अपने को मालूम ही नहीं पड़ता साला शुरुआत कैसे करे, कैसे ये मिलेगा, तब ऑफकोर्स सब में जो गिवन दिया है ना वो पढ़ने का, और वहां से आइडिया आता है कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, यहाँ पे कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा पहले से दिया है कि नहीं? तो कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा पहले से दिया है कि नहीं? और एक बार नहीं, दो दो बार दिया है। तो पहला सॉल्यूशन में आपको ये लाइन लिखना है, लिखा दो। क्या? लाइन BX, मराठी वाले मराठी में लिखेंगे, BX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। बोलो, ऐसा अपन खुद के मर्जी से बोल रहे हैं कि गिवन में दिए? गिवन में दिया है। देयरफॉर बाय एंगल बायसेक्टर थेरम, म्हणून कोन दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार। ठीक है, आप में से जानता हो अभी एंगल बायसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला। पहले दो साइड लेंगे, पहले वो दो साइड लेंगे जिसका टुकड़ा नहीं हुआ। ठीक है, वार्ता है। आपको खाली कौन से किधर देखने का है मालूम है क्या? वो भी बताता हूँ एक बार। ये देख, ये वाला तुम्हारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये तुम्हारा ट्रायंगल। ठीक है, बोलो किसका टुकड़ा हुआ है? AB का नहीं, BY का भी नहीं। टुकड़ा किसका हुआ है? AY। हुआ है कि नहीं? ये तो पहले वो दो साइड जिसका टुकड़ा नहीं हुआ है, दैट इज AB, AB अपॉन BY इक्वल्स टू AX अपॉन XY। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। अब कौन सा लिखेंगे लाइन पता है क्या आपको? ये देखिए, ये वन दूसरा। ठीक है, अब ये वाला लाइन वापरो और वापस ऐसा ही इक्वेशन बना दो, बता दो मेरे को क्या आएगा। अब कौन सा ट्रायंगल होगा, इधर वाला कि इधर वाला? ये वाला ना ट्रायंगल। कौन सा लाइन लिखने बोला मैंने अभी? ये देखिए, लाइन CX इज द बाइसेक्टर ऑफ ACB। Line CX is the bisector of angle ACB
given. Therefore, by angle, bisector theorem. चलो, तुम में से अभी अब किसका टुकड़ा हुआ है? वही साइड का, ए वाई का ही। किसका टुकड़ा नहीं हुआ ये वाले ट्रायंगल में? ए सी और सी वाई। वाई का टुकड़ा नहीं, लिख दो उसका नाम। देयरफॉर ए सी अपॉन क्या? ये सी वाई इक्वल्स टू क्या? ए एक्स अपॉन क्या? एक्स वाई। ये हो गया इक्वेशन 2। हुआ कि नहीं? फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मराठी में क्या लिखने का बच्चों को पता है? विधान 1 व विधान कार्य 2 वरून मेरे को बताओ। ये भी इसको इक्वल है, ये भी इसको इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है। मतलब ये दोनों आपस में कैसे रहते हैं? इक्वल। दैट इज ए बी अपॉन बी वाई इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी वाई। ये दोनों तो सेम है ना? सेम। कौन से दो सेम है बताओ? ए एक्स यानी एक्स वाई, ए एक्स यानी एक्स वाई। तो उसको दो बार नहीं, एक ही बार लिखने का, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। वही रेशो ढूंढना है अपने को, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। चलो वैल्यू भरो, जो तुम्हारे पास वैल्यू दिया है सामने वाले ने वो भरो। ए बी का वैल्यू दिया है आपके पास? दिया है ना? ए बी का वैल्यू दिला है ना? ये बघ, ए बी 5 है कि नहीं? तो भरते जाओ। ए बी का वैल्यू 5 अपॉन बी वाई। ए सी का वैल्यू कितनी? 4 अपॉन सी वाई। और ए एक्स भी पता नहीं, पता नहीं। फिर एक थ्योरम लिखने का, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। त्याला म्हटलं तर समान गुणोत्तराच्या सिद्धांतानुसार। दादा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो क्या बोलता है? ये दोनों का प्लस करने का, और इसमें जो सेम है ना उसको कट करने का। बोलो, 5 और 4 करेंगे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों में कौन सा लेटर सेम है? उसको कट करेंगे तो बचेगा बीसी। दादा बीसी को क्यों बचा है? क्योंकि बीसी का वैल्यू अपने पास है कि नहीं? बोला बोला, बीसी का वैल्यू कितना है? 5 और 4 9 अपॉन 6 ना रे। तो मिल जाएगा आंसर तुमको। ये किसके टेबल में आता है? 9 और 6। 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा ना, ऊपर करना था। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ऊपर कितना आया? 3, नीचे कितना आया? 2। ए एक्स अपॉन एक्स वाई। therefore आंसर मिल गया तुमको। क्या? ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। वही ढूंढना था ना।
राइट है। ज्यादा हार्ड है क्या है? तुमको मालूम पड़ा, पहिला एंगल बायसेक्टर वापरा, इक्वेशन 1, वापस एंगल बायसेक्टर वापरा, इक्वेशन 2। तो ये दोनों में जो अलग अलग है उसको पहला लिखा, ये दोनों अलग अलग थे, ये अलग अलग थे दोनों, और ये सब सेम था, इधर भी और इधर भी सेम था। दोनों को कितना बार लिखा? एक ही बार। फिर वैल्यू भरा, और मेरे को पता है मेरे के पास बी वाई भी नहीं है, सी वाई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? बी सी था, तो मतलब मेरे को किसको कट करना पड़ेगा? तो कौन सा थ्योरम वापरने का? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। तो इक्वल रेशो से क्या हो जाता है? ये दोनों प्लस, और इसमें से क्या बचेगा? बीसी। बीसी का वैल्यू है अपने पास, कितना है? 6, और 5 और 4 कितना हो गया? 9। इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही ढूंढना है, बराबर है। मिला कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 2। अगला टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक 2। टॉपिक 2 सिलेबस का सबसे छोटा टॉपिक है, मतलब तो ही प्रैक्टिस करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बना रहे हैं आप लोग। एपीडी, तो सारे बच्चे पहला गिवन लिखेंगे। सेगमेंट एडी पैरेलल टू सेगमेंट बीसी इन स्क्वायर एबीसीडी, चौकोन एबीसीडी मध्ये सेगमेंट एडी पॅरलल, हे सेगमेंटला काय म्हणतात? रेख, रेख, रेख एडी समांतर आहे रेख बीसी ला। डायगोनल, ये भी चीज दिया है। डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी intersect each other at point P। कर्ण AC आणि कर्ण BD एकमेकांना बिंदू P मध्ये छेदतात। और इधर टू प्रूव, बोलो क्या साबित करना है? एपी, एपी अपॉन पीडी, पीसी अपॉन बीपी, ऐसा अपने को साबित करना है। फिर आता है प्रूफ, तो प्रूफ आणि प्रूफ, बरोबर आहे। साध्य आणि काय म्हणायचं? सृष्टी, साध्य और सिद्धता, बरोबर आहे। साध्य और सिद्धता। ये देख, ऐसा लाना है मतलब समझ जाने का,
कि अपने को टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और दो ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद उनके साइड का रेशो लेंगे, और साइड का रेशो में शायद ये मिले अपने को, बराबर है। तो अभी ये समझना पड़ेगा कौन से दो ट्राइंगल लूं, क्योंकि इसमें देखने जाएंगे तो टोटल 4 ट्राइंगल है कि नहीं। पहला कौन सा ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला। मेरे को कौन से दो लेने पड़ेंगे, तो यही दो लेने पड़ेंगे जिसमें ये नाम रहेगा एपी। कहाँ पे एपी, एपी पीडी, पीडी मतलब समझ रहा है मैं, या इसकी बात हो रही है, ये देखना एपी पीडी, इसकी बात हो रही है। मतलब कौन सा वाला चाहिए, तो ये है, मतलब ये चाहिए, मतलब ये दो ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। सही है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल कौन सा, एपीडी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा, सीपीबी। इन ट्राइंगल एपीडी एंड कौन सा है, सीपीबी। एपीडी किधर है, एपीडी, एपीडी ऊपर वाला, और सीपीडी कौन सा, सीपीबी नीचे वाला। हेलो बड़ा है ट्राइंगल एपीडी आणि ट्राइंगल सीपीबी मध्ये। अभी देखेंगे दोनों में क्या क्या सेम है। तो सबसे पहला तो अपने को ये मिलेगा, ये दोनों इक्वल है। हम लोग बोलेंगे कैसे, ये दोनों जेड वाले हैं, जेड। यहां से लेके ऐसा आधा हो गया Z, और दूसरा यहां से लेके पूरा Z। सही है कि नहीं। तो कौन सा एंगल, एंगल एडीपी, एडीपी कॉन्ग्रुएंट है कौन सा एंगल को, पीबीसी को। इसका रीजन आएगा, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। त्याला मराठीमध्ये विक्रम कोण म्हणतात। अगला जोड़ी है अपोजिट एंगल का, अपोजिट, ये ऊपर वाला और ये नीचे। बोलो ऊपर वाले का नाम क्या है, एपीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, सीपीबी के साथ। इसका रीजन क्या आएगा बोलो, अपोजिट एंगल। अपोजिटला मराठीत काय म्हणतात तुम्हाला माहिती आहे, कोणता एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी सिमिलर बन गया, सिमिलर ना, अरे बना कि नहीं एपीडी सिमिलर, कौन से ट्रायंगल को, सीपीबी को बाय एंगल, एंगल टेस्ट कोको कसोटीनुसार, देयरफॉर बाय corresponding sides of similar triangle म्हणून समरूप त्रिकोणांच्या समांतर बाजूंच्या गुणोत्तरानुसार, गुणोत्तरानुसार। अभी आपको पता है वो गुणोत्तर कैसा होता है, पहले दो नाम, इधर के पहले दो नाम। तो इधर के पहले दो नाम कौन से, एपी अपॉन सीपी चलेगा, उधर कौन सा है पीडी, पीडी अपॉन क्या, पीबी।
और आगे बोलो AD अपॉन CB। अब देखते हैं अपने को कौन से चाहिए। बोलो AP AP चाहिए, इधर CP है, इसमें किधर CP, हाँ ये देखो CP है ना, CP मतलब ये वाला मांगता ही है, तो इसको ऐसा लिखता हूँ AP, ये जो CP है ना, CP चाहिए कि PC चाहिए अपने को, तो CP को PC लिखा तो भी वही बात होता है। और PD अपने को चाहिए कि हाँ PD चाहिए, और PB नहीं BP चाहिए। लेकिन जो आगे ना AD अपॉन CB वो मांगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हो ही है ही नहीं। जो तुमको साबित करना है उसमें ये है क्या, नहीं। लेकिन अभी लफड़ा ये हुआ है, ऊपर वाला मैच हो रहा है, लेकिन नीचे वाला मैच हो रहा है क्या, नहीं। इधर पीडी है, इधर पीडी तो आ गया है। तो अगर इसको नीचे लाना है तो एक क्रिया की जाती है, वो क्रिया को बोलते हैं बाय अल्टरनेंडो थेरम। अल्टरनेंडो थेरमला म्हटलं जातं एकांतर क्रियेनुसार। दादा इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है मालूम है, इसके अपॉन में इसको लिखने का और इसके अपॉन में इसको लिखने का। मतलब ऊपर वाले दिख रहे, ऊपर वाले, ये ऊपर वाले के नीचे ये ऊपर वाला, और ये ऊपर वाले के नीचे ये ऊपर वाला, तो साबित होता है। बोलो ये ऊपर वाला क्या नाम क्या है, AP, और इसका ऊपर वाला क्या है PD, और नीचे वाले के नीचे नीचे वाला, इधर का नीचे वाला PC। बोलो अब हुआ कि नहीं सारी, हेंस प्रूव, हे सिद्ध झाले, बराबर है। तो आपको मालूम पड़ा क्या अल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेंडो ऊपर वाले के नीचे ऊपर वाला, और नीचे वाले के नीचे नीचे वाला, यही थ्योरम को क्या कहा जाता है, बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। मालूम पड़ा सबको अल्टरनेंडो थ्योरम, मालूम पड़ा कि नहीं, इसको कौन सा थ्योरम बोलते हैं, अल्टरनेंडो थ्योरम। सही है, डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम बनाएंगे, 13। Therefore by अल्टरनेंडो थ्योरम हो गया, लिखे। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना, 30। मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। I cover each and every question from this topic. We started our subject algebra first, but we first cover
टॉपिक फ्रॉम ज्योमेट्री। पहला जो खत्म हो गया वो ज्योमेट्री। अलजेब्रा का भी खत्म हुआ क्या? खत्म हुआ ना वो भी? ओके, वो भी खत्म हुआ और ये भी अभी खत्म हो गया। मतलब दोनों मैथ्स का पहला पहला टॉपिक वाइंड अप हो गया बिना कोई सम छोड़ के। मेरे को लगता है अलजेब्रा का एक सम छोड़ा रहेगा, प्रॉब्लम सेट का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन छोड़ा रहेगा। बराबर है, वर्ड प्रॉब्लम का आखिरी वाला। बाकी सारे कवर किए, सारा तुम्हारे पास है। वेकेशन में वही होमवर्क में देने वाला होता है। हाँ, चल। ये स्क्वायर लग नहीं रहा है लेकिन ये स्क्वायर है, समझ जाने का। स्क्वायर एबीसी जीएफ और यहाँ पे क्या है? डी ई। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो गिवन डी ई एफ जी आर ऑन द स्क्वायर। डी एफ जी बोला है तो डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, ये पहला गिवन है। डी ई एफ जी हा आया है, चौरस आहे। एंगल ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू 90 है। देन प्रूव दैट टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है? डी का स्क्वायर बी डी इंटू बी डी इंटू क्या है? ए सी। और आगे लिखना है हिंट। कुछ हिंट भी दिया है उसने, हिंट दिले का रे हिंट? काय दिले रे हिंट? शो दैट, अपने को क्या शो करना है? शो ट्राइंगल जीबीडी। क्या दिखाने का है? सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल को? सी एफ ई को। मतलब अपना मकसद है ये दोनों को सिमिलर बताने का है। इसको जीबीडी एंड सी एफ ई। और एक हिंट दिया है उसने, यूज बोला है जीडी। बोलता है जीडी इक्वल है किसके साथ? एफ ई के साथ। और किसके साथ? डी ई के साथ। प्रूफ ना, लिखा दो प्रूफ। सही है। चल, मेरे को बताओ उसने क्या हिंट दिया है आपको? अपना लास्ट में आंसर ये लाना है। और हिंट क्या दिया है कि जीबीडी और सीएफई इसको सिमिलर बताओ। इधर है जीबीडी, एवरीवन जीबीडी, ये देखिए जीबीडी, जे बी और डी, ये वाला किसको सिमिलर बताने का है? सीएफई को। लगभग नामुमकिन है इनको सिमिलर बताना, क्योंकि दोनों में खाली एक ही जोड़ी इक्वल हो जाएगा। दैट इज ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है बस। और खाली ए नाम का कोई टेस्ट ही नहीं है, और एक होना चाहिए ना दोनों में।
तब कौन सा टेस्ट बन जाएगा? एंगल एंगल। तो ये दोनों को सिमिलर बताना लगभग कैसा है? नामुमकिन। डायरेक्ट इनको सिमिलर नहीं बताने को आएगा। तो कैसा करेंगे? लो, और दे रहे हो सैमसंग का चार्जर। हाँ, आपको मालूम पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों को सिमिलर नहीं बता सकते, बराबर? कैसे इनको सिमिलर करें? अभी इनको सिमिलर कैसा करें, ये अपना सवाल है, राइट है ना? कैसे इनको सिमिलर करें? बोले कैसा इनको सिमिलर करें, ये सवाल चल रहा है, बराबर है? सुनो, ये दोनों का छोड़ो, अब उन ये दोनों का बात करते हैं। कौन से दोनों का? ये और ये ट्रायंगल, ठीक है? लेकिन सबसे पहले ये स्क्वायर की बात करते। ये पहला लाइन लिखो, डी एफ जी, डी एफ जी इज अ स्क्वायर given, therefore angle D equals to angle E equals to angle F equals to angle G equals to 90 डिग्री। सही बोल रहा हूँ कि? इक्वल्स टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री पता चला क्या? क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? फिर लिख दो, नाउ आता इन ट्रायंगल, ये वाला एजीएफ एंड एंगल जीबीडी, त्रिकोण एजीएफ आणि त्रिकोण जीबीडी मध्ये। अब बताओ दोनों में क्या क्या, कौन सा चीज सेम है? ये देख, इधर का ये 90 है, एंगल डी। कैसे मालूम पड़ा ना एंगल डी 90 है? देख इधर एंगल डी 90, और ऊपर वाले का कौन सा 90 है? ए, ये 90 है। तुम्हारे सम में चेक करो, डायग्राम में भी दिया है उधर, राइट एंगल बना के दिया है कि नहीं? यस। सुन, तो एजीएफ का एंगल जी ए एफ इक्वल्स टू एंगल जीडीबी, रीजन आएगा दैट इज 90 डिग्री ईच, प्रत्येकी 90 अंश। प्रत्येकी क्या है? 90 अंश। तो इसके अलावा अब क्या है कॉमन दोनों में? तो दोनों में एंगल जी कॉमन है कि नहीं? एंगल जी क्या है? कॉमन। तो जी को बीच में लिखने का है, तो एंगल एजीएफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, बोलो जी को बीच में लिखना है, जी को बीच में। तो जीबीडी को कैसा लिखेंगे? पी जी डी, जी, सॉरी ऐसा नहीं, हाँ, बी जी डी, दैट इज, उसका रीजन आएगा कौन सा एंगल? क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल। फिर लिखेंगे देयर फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल रहे? एजीएफ, क्या बन जाएगा? सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल को बोलो? जीबी डी को बाय कौन सा टेस्ट है? एंगल एंगल टेस्ट, इक्वेशन 1। दादा
तेरे को क्या सिमिलर साबित करना था, तूने किसको सिमिलर साबित किया, मैं नहीं मालूम। बट बोलो किसको सिमिलर साबित करना है रे अपने को, ये ना जीबीडी और कौन सी है, CFE, ये दोनों को साबित करना है। अपन ने किसको साबित किया है, AGF, AGF। और किसको साबित किया, जीबीडी। बराबर की नहीं है, मतलब अपना अपन मकसद पे पूछे क्या, नहीं। अब किसको साबित करने का मालूम है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों। ठीक है, वापस लिखेंगे, वापस ना हो, था इन ट्राइंगल AGF एंड एन ट्राइंगल, बोलो इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका, CFE, CFE, CFE। एंड कौन बताएगा इसमें कौन से दो 90 है, इसमें का तो पता है आपको, कौन है 90 इसका, GAF, एंगल GAF इक्वल्स टू, क्या बताएंगे, CFE में 90 कौन सा है, ये ना, क्या नाम इसका, CEF, एंगल CEF, इसका रीजन आएगा 90 डिग्री कैरे एच, 90 डिग्री एच। और दोनों में एक कॉमन भी है, दोनों में कौन है कॉमन है बताओ, F कॉमन है दोनों में। इसका F कैसा लिखेंगे, F बीच में आना चाहिए, तो कैसा नाम आएगा, AFG, एंगल AFG कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFE, इसका रीजन आएगा कॉमन एंगल, क्या रीजन आएगा इसका, कॉमन एंगल। अब मेरे को बताओ, साबित हो गया, ये दोनों भी हो जाएंगे सिमिलर, तो कौन से सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AGF क्या बन जाएगा, सिमिलर, कौन सा ट्राइंगल को, CF, किसको सिमिलर बन जाएगा, CF बाय एंगल एंगल टेस्ट इक्वेशन 2। अब मेरे को बताओ, अब तुम तुम्हारे मकसद के ऊपर पहुंचे कि नहीं, तो मालूम पड़ेगा तो समझेगा। अब मेरे को बताओ, अपने को ये दोनों साबित करने थे, जो हो गए, अब इधर हो गए, तो मालूम पड़ा आपको, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन का है रे 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सी का जगह पे ई हो गया क्या, CFE ना, CFE, तुमको मालूम पड़ा क्या। अभी इक्वेशन 1 और 2 को देखो और दोनों में क्या सेम है वो पता करो, इधर भी AGF, इधर भी AGF, सेम है ना, उसको कट किया तो ऊपर क्या बचा, क्या बचा, हाँ यस, जीबीडी क्या बन जाएगा, सिमिलर, किसको सिमिलर बन जाएगा रे, CF, CFE को ना, CFE को, बोलो। अब अपन पहुंच गए कि नहीं, उसने बोला था पहला ये शो करो, अरे हाँ की नहीं मारता है तो उसको शो किया, और अभी आपको पता है अभी नाम लेने का इनका, देयरफॉर बोलो क्या नाम, जीबी अपॉन CF इक्वल्स टू BD, BD अपॉन क्या, FE इक्वल्स टू GD अपॉन क्या है रे, CE, इसका रीजन देंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कौन सा ट्रायंगल, सिमिलर अँगल, समरूप त्रिकोणांच्या
संगत बाजू, समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू। अब पता करो अपने को क्या क्या मांगता है। अपने को क्या साबित करना है रे बाबा, क्या साबित करना है? डी स्क्वायर, इसमें डी है नहीं किधर। और क्या मांगता है? बीडी, बीडी इधर किधर है? बीडी, हाँ बीडी इसमें है, मतलब ये वाला चाहिए। और ईसी, ईसी किसमें? ईसी मतलब ये वाला नहीं मांगता है, अपने खाली यही दो मांगते। तो इनको नीचे उतारो। बीडी, बीडी अपॉन एफ ई इक्वल्स टू जीडी, जीडी अपॉन सीई, सी की जगह पे ईसी लिख दो, ईसी। मेरे को बताओ, ये दोनों का मल्टीप्लाई ठीक है, ये देख, ये दोनों का मल्टीप्लाई ठीक है, ये मिल जाएगा, ये देख, बीडी इंटू ईसी हो जाएगा, बीडी इंटू ईसी। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने से डी का स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो आप में से कोई कैसा बताओ कैसे आ सकता है? आप में से कोई भी माइका लाल ही चलो बताओ। तुमसे उम्मीद करना बहुत हार्ड है। देखो बीडी अपॉन, ये देखिए जो एफ है ना, एफ ये देखिए यहाँ पे उसने और एक हिंट दिया है, दिया है क्या? ये जो एफ है ना, एफ वो डीई को इक्वल है, एफ ई डीई को इक्वल है कि नहीं? तो मैं एफ ई को हटा के वहां पे डीई लिख सकता हूँ, डीई लिख सकता हूँ। और इधर जीडी है, देख जीडी को भी इक्वल है वो, तो जीडी को हटा के भी वहां पे मैं डी लिख सकता हूँ। और अब मल्टीप्लाई करूंगा तो काम बन जाएगा। बोलो कैसा? अभी डी इंटू डी, डीई इंटू डी इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी। तो डी इंटू डी क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बी डी इंटू क्या है ई सी। इधर पहला रीजन देना पड़ेगा, इधर ये तुमने कैसे लाया रिप्लेस करके। तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कि डीई इक्वल है किसके साथ? जीडी के साथ और एफ ई के साथ, बराबर। इसके लिए मैंने जीडी को हटाया, वहां पे डीई लाया, और एफ ई को हटाया और वहां पे भी क्या लाया? डीई लाया, बराबर है। ये कहाँ पे दिया है रे इक्वल है करके? हिंट में दिया है, हिंट में, बराबर की नहीं? ये सब मैक्सिमम बार बोर्ड में आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, टू मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, समझा कि नहीं? क्या है इसमें मेरे को बताओ? पहला ये वाला और ये वाला लेने का, फिर ये वाला और ये वाला लेने का, फिर अपने आप ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, बराबर की नहीं? कहां से? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने का, करस्पॉन्डिंग साइड में जो इक्वल है उसको पुटअप करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे अपना सारा टॉपिक नंबर 1 क्या होता है? खत्म होता है, राइट है वार्ता? अगले लेक्चर में नहीं, अभी ब्रेक के बाद अपन चालू करेंगे टॉपिक नंबर 2।